डियर स्टूडेंट, SPCS एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है फंक्शनल थ्योरी ऑफ रिलीजन, धर्म का प्रकार्यवादी सिद्धांत। यह टॉपिक BPSC की आगामी होने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह टॉपिक कई बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए आपसे आग्रह है कि टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि कोरोना काल की संकट की घड़ी में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारे अन्य भाई एवं बंधु को भी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का पूरा लाभ मिल सके और वे घर पर ही रह करके इसकी अच्छी तैयारी कर सकें। तो आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। धर्म का प्रकार्यवादी सिद्धांत, फंक्शनल थ्योरी ऑफ रिलीजन। श्री मेलिनोवस्की ने धर्म के प्रकार्यवादी सिद्धांत के अंतर्गत यह समझाने का प्रयास किया है कि धर्म भी हमारे संस्कृति का ही एक अंग है। जिस प्रकार से संस्कृति तथा संस्कृति का प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व हमारे जीवन के किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, ठीक उसी प्रकार से धर्म भी हमारे जीवन के किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है। अर्थात धर्म की उत्पत्ति और उसका अस्तित्व हमारे किसी न किसी आवश्यकता से जुड़ा है। अतः कहा जा सकता है कि धर्म कुछ मानवीय आवश्यकताओं के प्रतिक्रियाओं का ही परिणाम है। आदिकालीन मानव ने अपने प्रतिदिन के जीवन यापन में अनेक प्रकार के समस्याओं के समाधान के लिए कोई भी विकल्प नहीं था। जैसे दूर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाते समय समुद्री तूफान का सामना करना, बच्चे के जन्म के समय माँ को प्रसव पीड़ा होना, मृत्यु हो जाना, किसी बीमारी का शिकार हो जाना इत्यादि जैसे समस्याओं के समाधान के लिए तथा सफलतापूर्वक इन समस्याओं का सामना करने के लिए धर्म एक माध्यम है। धर्म के माध्यम से ही हमें एक प्रकार का आत्मबल मिलता है और हम सोचते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। श्री मेलिनोवस्की का प्रकार्यवादी सिद्धांत ट्रोवियंट द्वीप समूह के निवासियों में विद्यमान मत्स्य अभियान से संबंधित धार्मिक क्रियाकलाप पर आधारित है। ट्रोवियंट द्वीप समूह के निवासी मत्स्य अभियान के समय समुद्र में आने वाले तूफान एवं संकट के भय के कारण विभिन्न प्रकार के जादुई धार्मिक क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं। इस प्रकार से धर्म व्यक्ति को तनाव एवं चिंता से मुक्त कर उसे मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक स्थायित्व प्रदान करती है। प्रकार्यवादी सिद्धांत की आलोचना। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह है कि मेलिनोवस्की ने धर्म के प्रकार्यात्मक पक्ष पर इतना बल दिया है कि धर्म का वास्तविक आधार अत्यधिक अस्पष्ट और दुर्बल हो गया है। साथ ही केवल ट्रोवियंट द्वीप के निवासियों द्वारा किए जाने वाले मत्स्य अभियान तथा नौका अभियान के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष को सभी समाजों पर लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से श्री मेलिनोवस्की का निष्कर्ष अत्यंत ही सीमित तथ्यों पर आधारित होने के कारण पूर्णतया वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग होने के कारण शायद धर्म की उत्पत्ति भी अलग अलग समाजों में अलग अलग कारणों से हुई होगी। निष्कर्ष: धर्म की उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांतों को देखने से पता चलता है कि कोई भी सिद्धांत अकेले में पूर्ण नहीं है। अतः यह बताना अत्यंत ही कठिन है कि धर्म किन परिस्थितियों तथा किस स्थान पर उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि सभी स्थानों की परिस्थितियां एक समान नहीं होती है। यदि किसी एक परिस्थिति में किसी संस्था की उत्पत्ति होती है तो यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे स्थान पर भी वैसी ही परिस्थिति हो और उसी प्रकार की संस्था की उत्पत्ति हुई हो। यही कारण है कि भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कृति का जन्म एवं विकास संभव हुआ है। इसके साथ ही क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।